अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कोरियन बेसिक अल्फ़ाबेट से। तो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको देखते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है बाकायदा वाइट बोर्ड पे भी अल्फ़ाबेट्स की पहचान, उनकी अदायगी, उनका लिखने का स्टाइल, वो सारा बताऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं कुछ मसरूफ़ हूँ अकेडमी के सिलसिले में, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकाल के मैं इस तरह से चैप्टर्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है उससे अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रख सकें। तो साथ साथ जो है मैं आपको वोकेबलरी भी सारी देता जाऊँगा, और आगे चल के जब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है वो जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पे आप लोगों को वाइट बोर्ड के वो सारे डिफाइन करके बताया करूँगा। आगे चैप्टर वाइज जिस चैप्टर की ग्रामर होगी उसी से हम रिलेटेड जो है वो वीडियो एक सेपरेट मैं बना लिया करूँगा फंक्शन के तौर पर वाइट बोर्ड पे। वो आपको ब्रीफली जो है वो ग्रामर बताया करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जो है वो अच्छा जो नॉलेज वो प्रोवाइड करूँ। तो अगर कोई कमी रह जाए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ कम है, ये चीज़ आप ऐसे कर दे, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम वैसा ही करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम चैप्टर नंबर 1, हंगल इक्खीगी। हंगल मीन होता है कोरियन अल्फ़ाबेट, इक्खीगी मीन होता है लर्न करना, सीखना, यानी कि कोरियन अल्फ़ाबेट्स को सीखना या लर्न करना में इसमें क्या कहते हैं, यानी कि अब हम जो है आगे जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनको लर्न करेंगे। हंगल कोरियन अल्फ़ाबेट्स मॉम खा छॉम, वावल प्लस कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं इसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी तारीफ बता देता हूँ कि वावल वो हरूफ होते हैं जिनको उर्दू में हरूफ इल्लत कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट्स वो हरूफ होते हैं जिनको उर्दू में हरूफ सही कहा जाता है। और कुछ इसी तरह इंग्लिश में भी, इंग्लिश के अपने वावल्स हैं और उर्दू के अपने वावल हैं, और वावल और कॉन्सोनेंट के कम्बिनेशन से जो है एक कंप्लीट जो जुमला, फिक्रा या सेंटेंस या वर्ड बनता है जो एक मायने रखता है। अगर वावल आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो फिक्रा है, जुमला है, वो बिल्कुल नामुकम्मल है, बल्कि बनाना नामुमकिन है, ठीक है। ये है वावल और कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट। बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं इसकी जो है डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। तो मेरे इस लेक्चर से जो है वो पढ़े लिखे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है ये बेसिक हैं वावल्स, ठीक है, इनकी पहचान करनी है। अगर हमें इनकी पहचान आ जाए, जो 40 वर्ड्स हैं, हमें इनको लिखना आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए, इनकी आवाज़ें जो हैं हमारे ज़हन में बैठ जाएं, तो हमारे लिए कोरियन ज़बान को पढ़ना, लिखना और सुनना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बेशक हमें कोई उसका मीनिंग ना मालूम हो, लेकिन हम कोरियन ज़बान को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो छाम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स का ज़ख़ीरा है, ये देख सकते हैं। अब ये 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में ना वो आपको ब्रीफली जो कॉन्सोनेंट वो भी समझा दूंगा। फिर उसके बाद जो है मॉम मीन होता है वावल्स, ठीक हो गया। तो देखते हैं कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं वो उनका क्या फंक्शन है, यानी कि उनको किस तरह डिफरेंट जो है तरीक़ों में तकसीम किया जाता है। तो नंबर 2 जो है मिसाल हम देख लेते हैं। हंगुगोई कोरियन ज़बान ओमजोल, कोरियन ज़बान के अल्फाज खुसुम बोलते हैं तरतीब को, कहते हैं कोरियन ज़बान के अल्फाज की तरतीब। वो तरतीब जो है वो किस तरह से होती है कि ये आप देख सकते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है उसका तर्जमा भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ के भी लाइन को सुना देता हूँ। हंगुगोई ओमजुलन ने खाजी फंगशिक्रो इरो इचिमीदा, कहता है कि कोरियन ज़बान के जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो हरूफ तहज्जी हैं, ने खाजी
4 तरह के डिफरेंट तरीकों में तकसीम किया जाता है। ठीक हो गया। तो वो डिफरेंट तरीके कौन से हैं, यानी कि कह लें कि वो 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है। वो आप नीचे, या मैं आपको डेफिनेशन भी इनकी बताऊंगा, तरीके से ये लिखने का स्टाइल भी बताऊंगा। मॉम, अगर वावल से कोई हरफ जो है स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है, वो आप देख सकते हैं कि पहले जो है इयंग लगेगा, फिर उसके बाद कोई वावल लगेगा, फिर जाके एक हरफ जो है वो बनेगा। ठीक है, इयंग प्लस आ तो क्या बन जाएगा, ये आ। ठीक हो गया। तो ये है खड़ा वावल, और खड़ा वावल जो है वो कॉन्सोनेंट के राइट साइड पे आएगा, और लेटा वावल लेटा वावल है जो वो कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा, और जो कॉन्सोनेंट खड़े वावल के है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, लेटे वावल के कॉन्सोनेंट ऊपर आएगा। ठीक है, ओ। ठीक हो गया, ये है ओ। उसके बाद जो लिखने का दूसरा जो तरीकेकार है, जहाँ सेकंड ब्लॉक कह सकते हैं हमें कोनी दबान लिखने का, तो वो है छाम प्लस मॉम, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वावल। अब कॉन्सोनेंट यानी कि इयोंग जो है, जिसको हम उंग बोलते हैं या जीरो की शेप में है, उसको उसने कॉन्सोनेंट का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसका साउंड कोई नहीं, इसलिए उसने कहा कि अब जो है कॉन्सोनेंट से कोई हरफ शुरू करते हैं। ना, नियन प्लस आ, ये बनता है ना। ना मीन होता है मैं, आई। उसके बाद जो है लेटा वावल फिर उसने नीचे लगाया, खियोक प्लस ओ, खो। खो, खो मीन होता है नोज। नंबर 3 पे जो है वो तीसरा ब्लॉक वो क्या है, कहता है मॉम प्लस छाम, यानी कि वावल प्लस कॉन्सोनेंट। तो उसमें उसने किया क्या है कि 3 वर्ड्स जो हैं उनको आपस में मिलाया है। पहले इयोंग लिखा है, इयोंग जो है वो नो साउंड है, साथ में खड़ा वावल है, आ है, और नीचे नियन है। ठीक है, तो इस तरह अगर 2 हरफ लिखे आ जाएं ऊपर, यानी कि कॉन्सोनेंट और वावल, जो तीसरा वर्ड नीचे आएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, 100% श्योर वो कॉन्सोनेंट ही होगा। तो अन बोलते हैं इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ, अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे लेटा वावल जो ऊ है वो लगाया उसने, ऊपर इयोंग लगा दिया, ऊ और नियन, ये बन जाता है उन बोलते हैं लक को, किस्मत को। फिर चौथा मेथड जो है, चौथा ब्लॉक जो है वो क्या है, वो आप देखते हैं क्या है वो, यानी कि उसमें क्या कहता है वो कि कंप्लीट जो उसने है वो वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वावल को मिला के, यानी कि 3 हरफ को मिला के एक हरफ बनाया है। तो वो देखते हैं क्या हरफ बनाया उसने, गियोक प्लस आ, खड़ा वावल है ये। ठीक है, खा बनेगा, नीचे इयोंग आ जाएगा तो ये बन जाएगा खांग। खांग, खांग मीन होता है दरिया। फिर उसने जो है गियो को ऊपर लगाया, नीचे लेटा वावल जो है वो ओ लगाया, और नीचे जो है मियम लगा दिया, खोम। खोम मीन होता है रीच। तो आगे जो है वो हम देखते हैं कि आगे उसने कुछ रूल्स बताए हैं। वो क्या रूल हैं वो हम देख लेते हैं। कि कहता है कि ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। कहता मोम अफे पुथन छुंगसो गई इयोंग उन ओमगा उपसमीदा। कहता है कि वावल के सामने जो है, पुथो बोलते हैं चिपकाने को, लगाने को, चिपकाने को। ठीक है, अगर इयोंग लग जाता है, ओमगा बोलते हैं साउंड को, वॉइस को, उपसमीदा उसका कोई साउंड नहीं होता। ठीक हो गया। थोहान ओमजुल खुसुंग हल थे नन सुचिकुरो खुसुंग हानन फंगशिका सुफ्योंगरो खुसुंग हानन फंगशिकी इसमीदा। तो फिर ये कहता है कि जो है लेटे जो वावल हैं वो इस तरह आएंगे, और जो खड़े वावल हैं वो इस शेप में आएंगे। मगर खड़े वावल को कैसे जो है वो डिफाइन करना है या लिखना है, खड़े वावल को जो है कहता है हॉरिजेंटल पोजीशन में, यानी कि हॉरिजेंटल पोजीशन में, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेटा वावल है उसको लेइंग पोजीशन में इस तरह से
लिखा जाता है। ठीक है, तो इनको लिखने का तरीकाकार जो है वो क्या है कि अगर इनको लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट इनके जो है वो बाईं साइड पे आएगा और खड़ा वावल जो है वो राइट साइड पे आएगा। भले के इयोंग हो, इयोंग भी इनके बाईं साइड पे आएगा और जो है वावल खड़ा वो राइट साइड पे आएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है कहता है कि छाम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। छाम की जो विच्छी है, कहता है जो लोकेशन है वो लेटे वावल के ऊपर जो है वो कैसी होगी। ठीक है, वो कैसी होगी कि लेटा वावल जो है वो नीचे होगा और ऊपर उसके कोई कॉन्सोनेंट होगा, इयोंग होगा, गियोक होगा, नियोन होगा, दीगोत होगा। इनके 19 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी इन लेटे वावल्स के ऊपर हो सकता है। ये लिखा हुआ है ना, मोम वीचु के, यानी कि वावल के ऊपर छामी विच्छी बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट की लोकेशन वावल लेटे के ऊपर होगी। ठीक हो गया। ये साथ में फिर उसने EX जो एग्जाम्पल दी हुई है, कहता है जो खड़ा वावल है उसको ऐसे लिखेंगे, बाईं साइड पे जो है कॉन्सोनेंट लिखेंगे, राइट साइड पे जो है खड़ा वावल लिखेंगे। फिर जो लेटा वावल है उस पे कॉन्सोनेंट कैसे लिखना है, ऊपर जो है वो कॉन्सोनेंट लिखना है, नीचे वावल लिखना है। फिर उसके बाद जो है 3 हरूफ वाला जो है वर्ड वो कैसे बनाना है, इयोंग लगाया है, साथ उसने खड़ा वावल लगाया है, फिर उसने नीचे जो है नियोन जो है कॉन्सोनेंट लगा दिया। यानी कि अगर स्टार्ट में पहले 2 हरफ इस तरह आ जाए, जो तीसरा वर्ड होगा वो नीचे होगा और वो कॉन्सोनेंट ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसने कॉन्सोनेंट से हरफ को स्टार्ट किया, सेकंड पे उसने वावल खड़ा लगाया, नीचे इयोंग लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये 3 हरफ से 1 हरफ बन गया। फिर उसने लेटे वावल से 1 हरफ बनाया, ऊपर कॉन्सोनेंट लगा दिया, दरमियान में उसने जो है वो वावल लगा दिया लेटा, और नीचे जो है उसने मियोम लगा दिया। ये था कोरियन ज़बान लिखने का रूल और तरीक़ेकार। तो आप लोग अब आगे भी देखते हैं कि क्या आगे वो बता रहा है। तो आगे कुछ वो वावल्स की है जो वो पहचान बता रहा है कि वावल कितने और किस टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं हम। पहले तो ये लाइन में पढ़ता हूँ और फिर इसका आपको जो है मैनी जो है लफ्ज़ों का तर्जमा भी बताऊंगा। हंगरेनन कहता कोरियन ज़बान में सुमुरहंगे 21 जो हैं मौमी इन्नंदे, मौम बोलते हैं वावल को, इन्नंदे होते हैं। इस सोयो इत्ता उससे ये वर्ड निकला है, इन्नंदे होते हैं। कीबुन मौम बेसिक वावल, योलगेवा, योलगे बोलते हैं 10 को, जो बेसिक वावल हैं वो 10 हैं। वामिन और, यानी कि 2 इसमों को आपस में मिलाने के लिए वा का इस्तेमाल किया गया है, और के मायनों में आएगा। ठीक है। फिर इजुंग मोम होते हैं डबल जो वावल्स हैं, कंबाइंड वावल हैं। कहता है उनको युलहंगेरो नानो मीदा, कहता उनको 11 में तकसीम किया जाता है। कोरियन ज़बान में कहता है टोटल 21 वावल होते हैं, जिनमें 10 बेसिक वावल होते हैं और 11 जो हैं जुड़वा वावल या कंबाइंड वावल्स कह सकते हैं वो होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं फिर कि वो वावल्स की जो है वो साख्त कैसी होती है, वो किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह अदा किए जाते हैं। खीबुन मोम बेसिक वावल, थाम बोलते हैं नेक्स्ट को, अगली को, यानी आने वाली कोई चीज़। ठीक है। इल्गो बोलते हैं पढ़ने को, स्टडी करने को। ठीक है। सु बोलते हैं लिखने को, राइटिंग करने को। शिपशियो कहते हैं थामल इल्गु सु शिपशियो, नेक्स्ट जो है उसे पढ़ें और लिखें, या इस तरह भी कह सकते हैं हम मंदरजा झैल को पढ़ें और लिखें। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला बेसिक वावल है 10 में से। ठीक है। तो इसकी साखत जो है वो आप देख सकते हैं ये किस तरह है कि ये इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो इसको लिखने का जो तरीक़ेकार है वो भी आप देख लें कि ये कोरियन ज़बान जो है वो हमेशा लेफ्ट से राइट
और टॉप से बॉटम लिखी जाएगी। यानी कि ये रूल है कोरियन जबान के लिखने का। उन्होंने हर तरीके से लिख के देखा इसको, लेकिन ये तरीका जो था वो सबसे इजी और आसान उन्हें महसूस हुआ तो फिर उन्होंने ये तरीका जो है वो परमानेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसने लिखा है टॉप से बॉटम, उसको नंबर 1 दे दिया। ठीक है, फिर छोटी लाइन राइट साइड को लगाई, उसको नंबर 2 दे दिया उसने। ये एरो की शेप भी आप देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, इसको बोलते हैं आ। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको वो सिर्फ और सिर्फ लिप्स खोल के अदा कर देते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आवाज को और सांस के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। वो वर्ड्स आगे आएंगे जिनकी 2-2, 3-3 आवाजें हैं। इनकी एक एक ही आवाज है, और परेशान नहीं होना आप लोगों ने, यह मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा जो वर्ड है वो भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लेकिन उसने क्या किया कि उसकी राइट साइड पे जो है 2 छोटी छोटी ये लाइनें ड्रॉ कर दी। तो पहले नंबर पे जो वो ड्रा कर रहा है वो टॉप से बॉटम है, जो स्टैंडिंग लाइन है। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है वो ड्रा कर रहा है वो लेटी हुई लाइन है, लेफ्ट से राइट। फिर नीचे तीसरी लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट लिखता है, इसको बोलते हैं या। ठीक हो गया। फिर आगे जो है उसने जो तीसरा वावल है वो कुछ थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दी कि जो छोटी लाइन है उसने अब वो बाईं तरफ कर दी, बाईं तरफ से स्टार्ट कर रहा है वो। तो अब उसने एरो की वो जो शेप है वो भी बाईं तरफ से ही बना दी। कहता है जी पहले बाईं तरफ वाली छोटी लाइन लगानी है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने ऊपर से नीचे जो है वो खड़ी लाइन लगानी है। तो इसको कहेंगे ओ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है उसने बाईं तरफ जो है छोटी 2 लाइनें लगाकर और साथ उसके जो है खड़ी लाइन लगाई। पहले जो है वो बाईं तरफ ऊपर वाली लाइन लगाएगा, सेकंड पे बाईं तरफ नीचे वाली लाइन लगाएगा, फिर लास्ट पे तीसरी जो लाइन है वो टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे लगाएगा। इसको बोलते हैं या। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है ये जो वॉवल है ये इसको लेटा वावल कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिखने का जो तरीक़ेकार है वो आप देख लें। सबसे पहले जो है इसमें आपने खड़ी लाइन लगानी है। ठीक है, नंबर 1 पे खड़ी लाइन लगानी है, फिर नंबर 2 पे जो है वो आपने नीचे ये लेटी लाइन लगानी है। तो इसकी जो आवाज़ है वो प्योर जो इंग्लिश का वर्ड है ना, गोल वर्ड जिसको हम ओ बोलते हैं, ओ, उसकी आवाज़ निकालनी है हमने। ठीक है, ओ। उसके बाद जो है उसने 2 लाइनें जो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में ड्रा कर दी और नीचे जो है एक लेटी लाइन लगा दी। पहले नंबर पे वो ये लाइन लगा रहा है, ठीक है, सेकंड पे वो ये लाइन लगा रहा है और थर्ड पे नीचे लेटी लाइन लगा रहा है। तो इसको जो है हम किस तरह से अदा करेंगे, यो। ठीक हो गया। तो आगे जो है ये जो ऊपर ओ था उसका नीचे उसने उलट कर दिया और ओ को लिखने का तरीका भी थोड़ा चेंज कर दिया। उसने कहा है पहले जो है वो लेटी लाइन लेफ्ट से राइट लगानी है, फिर नीचे छोटी लाइन जो है वो टॉप से बॉटम लगानी है। तो इसको क्या कहेंगे, ऊ। यानी कि मुंह की थोड़ी लिप्स की शेप जरा गोल बना के इस लफ्ज को जो है वो अदा करेंगे, ऊ। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो ऊपर यो था उसने नीचे उसको उलट कर दिया। जो लेटी लाइन है पहले वो लगाई जाएगी, फिर जो खड़ी लाइन है छोटी नीचे वो लगाई जाएगी, फिर थर्ड पे जो है एक और नीचे छोटी लाइन वो ड्रा की जाएगी। तो इसको बोलेंगे यू। यानी कि पेश वाली जो आवाज है वो निकालनी है इन वर्ड्स पे। ठीक हो गया। तो आगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड शेप में जो एक वर्ड जो है वो ड्रा कर दिया, यानी कि लेफ्ट से राइट, यानी कि इसको लेंग पोजीशन में उसने ड्रा कर दिया। तो इसको जो है वो किस तरह अदा करना है, आप लोगों ने दांत जो हैं दबा के और ज़बान दांतों के पीछे रख के ये आवाज़ निकालनी है,
फिर सुन लें, दांत जो हैं दोनों को आपस में जोड़ लेना है, दांतों को, ज़बान जो है दांतों के पीछे रख लेनी है और गले से आवाज़ निकालनी है ठीक हो गया। उसके बाद जो है खड़ी पोजीशन में जो एक वावल है, जो बेसिक लास्ट वावल है, इसको उसने कहा है कि ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ई। इंग्लिश वाला जो ई है सेम वही आवाज हमने निकालनी है, ई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे जो हैं ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग जो हैं इनको बार बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो लिखने से ही इस पे जो है वो आप अपनी स्किल को जो है वो बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नीचे फिर देखते हैं इसकी जो मशक है, हम थोड़ा सा लफ्ज़ों की अब पहचान कर लेते हैं कि लफ्ज़ किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह जो हैं वो बोले जाते हैं, ठीक हो गया। युनसब मीन होता है मशक, प्रैक्टिस। इल्बन थामल इल्गो शिप्शियो, थाम होता है अगली या नेक्स्ट, इल्गो पढ़ना, शिप्शियो पढ़िए, ठीक है। इल्गो शिप्शियो पढ़िए, मंदरजा झैल को पढ़िए, ये भी आप कह सकते हैं, या नेक्स्ट को पढ़िए। तो नंबर 1 पे जो है वर्ड लिखा हुआ है उसने इयंग और ई। अब ये एक मुकम्मल जुमला या फिक्रा या एक हरफ बन गया है जिसका कोई मीनिंग है। ई मीन होता है 2। नंबर 2 पे ओ मीन होता है 5। नंबर 3 पे आई मीन होता है बेबी या बच्चा, ठीक है। नंबर 4 पे ये लेटा वावल है, ठीक है। तो अब इसको हमने जो केला पढ़ेंगे, आप केले को पढ़ लें फिलहाल, आप जोड़ करें, ठीक है ना, उर्दू की तरह जोड़ करने हमने। ओ और साथ में है ई, ओई मीन होता है खीरा। फिर नंबर 5 पे जो है अब वो जो पेश वाले वावल्स हैं उनसे हरूफ बनाया है उसने, ऊ यू। तो इसको फिर जब हम कोरियन स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे तो कहेंगे उयू, ठीक हो गया। उयू मीन होता है दूध, मिल्क। नंबर 6 पे जो है ये वर्ड है जो यो, आगे जो है ऊ है, यो, लूमड़, फॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, इसके जो बकिया लेक्चर है वो नेक्स्ट टाइम उसमें मिलते हैं। तो अब तक के लिए